नमस्कार साथियों, मैं हूं प्रमोद कुमार गंडवाल इंटेंसिव स्पिरिचुअल ग्रुप से। दुनिया में कोई भी माता पिता अपने बच्चों को मरना नहीं सिखाता है, सभी जीना ही सिखाते हैं। और इसके अलावा कोई ऐसा इंस्टीट्यूट भी नहीं है इस दुनिया में जो मरना सिखाए। सभी जीने के भिन्न भिन्न तरीके ही सिखाते हैं। लेकिन यदि हम इसका मनन करें, इस संसार का विश्लेषण करें, तो हम ये पाएंगे कि मनुष्य का या किसी भी जीव का जब जन्म होता है, उसी दिन से और उसी वक्त से उसके शरीर का फिजिकल डिके, शारीरिक क्षय होना शुरू हो जाता है। और जिस दिन वो 100 साल 150 साल में वो मरता है, उस दिन उसके मरने का प्रोसेस पूरा होता है। इस बात को संतजन बहुत जल्दी पहचान गए कि हम जी तो कभी रहे ही नहीं हैं, हम तो हर क्षण मर रहे हैं। तो उन्होंने जीने को कभी महत्व नहीं दिया। उन्होंने कभी भी अपना जन्मदिन नहीं मनाया, संसार के सुख को उन्होंने कभी भी नहीं अपनाया। वो हमेशा मरने का ही अभ्यास करते रहे। कबीरदास जी तो अपने जीवन में इतनी बार मरे, इतनी बार मरे, इतनी बार मरे कि परम पिता परमात्मा ने उनके मरने का प्रोसेस ही समाप्त कर दिया। वो अक्सर कहते थे, जिसके मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, मरने से ही पाइए पूर्ण परमानंद। वो संसार की नश्वरता जानते थे कि जो संसार के अंदर जिएगा, यहाँ पर मरने का अभिप्राय या संसार में जीने का अर्थ यही है कि जो संसार के सुख को भोगेगा वो सही मायने में मरेगा। और जो संसार को इग्नोर करेगा, नजरअंदाज करेगा, इसकी माया में नहीं फंसेगा, प्रभु के सुमरन में रहेगा, यानी वह जीते जी मरेगा। क्योंकि संसार के अंदर भी बहुत ज्यादा आकर्षण है, इसको नजरअंदाज करना जीते जी मरना है। तो वो सही मायने में जीने का अभ्यास है, या आध्यात्मिक भाषा में मरने का अभ्यास है। अच्छा, अब थोड़ा हम और गहराई से आगे चलें तो हम ये पाएंगे कि सही मायने में तो मरता कोई भी नहीं है। ये मरना शब्द तो संसार का एक प्रचलित शब्द है, क्योंकि संसारिक विद्या का प्रभाव दुनिया में सबसे ज्यादा है। और संत जन बहुत कम है, आध्यात्मिक व्यक्ति बहुत कम है। वो जानते हैं कि मरता कोई नहीं है, परिवर्तन होता है। ये जो पंच तत्व है, इसका भी परिवर्तन होता है, ये भी नहीं मरता है। चाहे पानी है, आप पानी को रेत में फेंक दीजिए, पी लीजिए, वो कभी मरता नहीं। पानी पानी या तो बर्फ बन जाएगा, या उसकी बूंद बन जाएगा, या भाप बन जाएगा, लेकिन उसके भीतर रहेगा जल ही। मिट्टी का मकान बना लीजिए, बांध बना लीजिए, जो मर्जी कीजिए, उसके भीतर मिट्टी रहेगी, उसका परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन मिट्टी का जो तत्व है उसमें परिवर्तन नहीं आता। बाकी इसी प्रकार से अन्य 3 तत्व भी हैं। तो इन पंच तत्वों का भोग तो मनुष्य करता है, और ये पंच तत्व भी मरते नहीं है, ये भी अमर है। तो हम कैसे मर सकते हैं? हम तो जन्मजात अमर हैं, क्योंकि हम परमपिता परमात्मा के पुत्र हैं। हम अविनाशी परमात्मा की अविनाशी संतान हैं। बस पंच तत्व की तरह हमारा भी परिवर्तन होता है। तो जो बुद्धिमान होते हैं, जो आध्यात्मिक होते हैं, वो संसार से सुख प्राप्त नहीं करते। वो संसार में सही मायने में जीते नहीं है। वो सही मायने में जीते
ही मरते भी हैं। उन्हें पता है कि संसार पूर्ण रूप से नाशवान है, परिवर्तनशील है। तो अपने आप को अपने व्यवहार में, अपने कर्म में परिवर्तन करते चले जाते हैं, क्योंकि प्रकृति जो बेहद ज्यादा परिवर्तनशील है। ये कहा जाता है वैज्ञानिकों द्वारा कि यदि हम किसी के चेहरे को देखते हैं और पलक झपकाने के बाद दोबारा देखते हैं तो इतने देर में ही उसके अंदर परिवर्तन आ जाता है। तो ये संसार की परिवर्तनशीलता हमें ये सिखा रही है कि हमें अपने अंदर परिवर्तन करना है। हमें संसार में नहीं फंसना, हमें इसमें नहीं जीना। हम तो इसमें कभी जी ही नहीं रहे हैं, हम तो लगातार मर ही रहे हैं। तो ये सीखने की जरूरत हमें संत महात्माओं से है, जो सही मायने में जीवन जीते हैं और वो फिर प्रभु के प्रिय बन जाते हैं और परमपिता परमात्मा उनको इसी जन्म में मुक्ति भी प्रदान कर देते हैं। परमपिता परमात्मा गुरुदेव सबका कल्याण करें।